लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा। वक्त की एक आदत बहुत अजीब है दोस्तों। ये गुजर जाता है मगर अपने पीछे कुछ ऐसी निशानियां छोड़ जाता है जिनकी चमक सदियों बाद भी फीकी नहीं पड़ती। आज जब हम गुजरे ज़माने के गानों को सुनते हैं तो दिल के किसी कोने में एक अजीब सी टीस, एक सुरीला दर्द जाग उठता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपनी मखमली आवाज़ से हमारे दिल को छू रहा हो। आज के इस बेहद नोस्टैल्जिक और रेयर वीडियो में हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे प्यारे दुलारे किशोरदा ने संगीत सम्राट रोशन जी के निर्देशन में भी कोई गीत गाया था या नहीं। और मेरा दावा है कि आज आपको किशोरदा और रोशन जी के बारे में बहुत ही दुर्लभ जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, जब भी हम भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के सबसे सुरीले और संजीदा संगीतकारों की बात करते हैं तो एक नाम ज़हन में सबसे पहले उभरता है, संगीतकार रोशन साहब। जी हाँ, वही रोशन साहब जिनके नाम से ही धुनों में एक रूहानी और पवित्र एहसास घुल जाता है। शायद आपको ना पता हो या आपके ज़हन से ये बात फिसल गई हो कि आज के सुपरस्टार ऋतिक रोशन के दादाजी और मशहूर संगीतकार राजेश रोशन व निर्देशक राकेश रोशन के पिता कोई और नहीं बल्कि यही मखमली धुन बनाने वाले रोशन लाल नागरथ थे। 14 जुलाई 1917 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला की सरजमी पर पैदा हुए रोशन साहब ने संगीत को सिर्फ सीखा नहीं था बल्कि उसे जिया था। लखनऊ के मैरिस कॉलेज में पंडित SN रतनजंकर जी से तालीम ली और बाद में मैहर घराने के उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की सरपरस्ती में सरोद वादन के ऐसे उस्ताद बने कि जब वे इसराज या सरोद पर उंगलियां फेरते थे तो हवाएं भी जैसे थम जाया करती थीं। साल 1940 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में इसराज वादक के तौर पर उनका सफ़र शुरू हुआ। किस्मत उन्हें 1948 में मायानगरी बम्बई ले आई। साल 1950 में आई फिल्म बावरे नैन ने संगीत की दुनिया में रोशन साहब के नाम का ऐसा डंका बजाया कि हर कोई उनकी सादगी भरे संगीत का मुरीद हो गया। सोचिए ज़रा, 60 का वो दशक जब रोशन साहब ने बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, आरती, अपने याद दिलाया मुझे याद, ताजमहल, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चित्रलेखा, तू काहे ना धीर धरे, और ममता जैसी फिल्मों में संगीत की ऐसी नक्काशी की जो अमर हो गई। रही न रही हम महका करेंगे। उनकी खासियत थी उनकी बनाई फिल्मी कव्वालियाँ। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश, और ये इश्क इश्क है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, क्या सोच की हालत को क्या सोच ही समझे। ये वो कव्वालियाँ हैं जो आज 75 साल के बाद भी उतनी ही ताज़ा हैं। तभी तो आज के दौर के कंपोज़र शाश्वत सचदेव ने इसे आज की पीढ़ी के लिए रीमिक्स भी किया, जिसे सुपरहिट मूवी धुरंधर में इस्तेमाल किया गया है। तो कारवां की तलाश है तो हम सफर की तलाश है। जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क। फिल्म दिल ही तो है कि वो कव्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता
ये कव्वाली आज भी महफिलों की जान है। मगर दोस्तों, यहाँ आकर दिल में एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब को ढूंढने के लिए मैंने कई दिनों तक कड़ा रिसर्च किया। रोशन साहब ने अपनी रूहानी धुनें लता जी, रफ़ी साहब, तलत महमूद और मुकेश जी की आवाज़ों में सजाई, लेकिन क्या कभी इस संजीदा संगीतकार की मुलाकात उस अलबेले और हरफन मौला जादूगर से हुई थी जिसे दुनिया किशोर कुमार कहती है? देखिए, आमतौर पर हमें लगता है कि किशोर दा ने सिर्फ रोशन साहब के बेटे राजेश रोशन के साथ ही जादुई गाने गाए, लेकिन जब मैंने इतिहास की धूल जमी परतों को साफ किया तो एक हैरत अंगेज सच सामने आया। किशोर दा ने संगीतकार रोशन साहब के निर्देशन में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 नायाब गीत गाए थे, जो 4 अलग अलग फिल्मों में बिखरे हुए हैं। आज मूवी म्यूजिक मी पर मैं आपको उन्हीं 7 गुमनाम और बेहद रेयर गीतों के सफ़र पर ले जा रहा हूं। आपको बता दूं कि इस सफ़र की शुरुआत हुई साल 1952 में। फिल्म थी शीशम। इस फिल्म में किशोर दा ने रोशन साहब के लिए अपनी ज़िंदगी का पहला गाना रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे, दिल हो गया है शंटी। दिल हो गया शंटी सलटिया रबा है वो दुर्ती से मुंह वो दुर्ती। लेकिन अफसोस, वक्त की बेरहमी देखिए कि आज इस बेहद खूबसूरत गीत का कोई भी वीडियो क्लिप इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके बाद साल 1953 आया, जो इन दोनों दिग्गजों के जुड़ाव का सबसे बड़ा गवाह बना। इस साल रोशन साहब के संगीत से सजी 3 फिल्में आई, आगोश, माशूका और मालकिन। फिल्म आगोश में किशोर दा ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के साथ एक बेहद मीठा डुएट गाया। गाने की शुरुआत लता जी की आवाज़ से होती है। तू है चंदा तू मैं हूँ चकोर, तेरी मेरी प्रीत लगी। तू है चंदा तो मैं हूँ चकोर। इसके बाद जब किशोर दा की लाइंस आती है तो ज़रा गौर से सुनिएगा, शायद आप पहली बार में उनकी आवाज़ को पहचान भी न पाएं। ओ टूटे ना लगन की डोर, तेरी मेरी प्रीत लगी हाय। इतनी संजीदगी और ठहराव था उस आवाज़ में। खुशकिस्मती से इस पूरे सफ़र में केवल इसी एक गाने का वीडियो आज धुंधली हालत में यूट्यूब पर उपलब्ध है। देखा देखी हो गई, मिल गए नैन से नैन। तू भी है बेचैन, देख ले मैं भी हूँ बेचैन। दोस्तों, अब रुख करते हैं साल 1953 की ही फिल्म माशूका का। यहाँ रोशन साहब ने किशोर दा के भीतर के उस अलबेलेपन को पहचाना। गायिका मीना कपूर के साथ एक गाना रिकॉर्ड हुआ, ये समा हम तुम जवां। ये समा हम तुम जवां, पहलू से दिल सरक जाए, ये प्यार की तेरी गली। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस गाने की शुरुआत किशोर दा ने अपनी उसी मशहूर और दिलकश योडलिंग से की थी। जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। मीना कपूर जी की लाइनें कुछ ऐसी थीं। मिल जाए गल तुझसे नजर, नन्ना सा दिल धड़क जाए, ये प्यार की तेरी गली। और फिर आई फिल्म मालकिन 1953। इस फिल्म में तो रोशन साहब ने किशोर दा पर जैसे सुरों की बरसात कर दी। उन्हें एक नहीं बल्कि 4 गानों में आवाज़ देने का मौका दिया। पहला गाना मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ एक शानदार जुगलबंदी थी, कहीं से ऊंची कहीं से नीची। दूसरा गीत था धोती और पतलून में एक दिन हुई लड़ाई। धोती और पतलून में एक दिन हुई लड़ाई। इस गीत को किशोर दा ने राम कमलानी के साथ मिलकर एक कॉमिक अंदाज में गाया था। अब तुम ही कहो जी कौन है अच्छा, धोती और पतलून में, भाई धोती और पतलून। तीसरा गीत किशोर दा का लता जी के साथ डुएट था, जिसके बोल थे, ओ पिया मोरा भोला जिया। ओ पिया मेरा भोला जिया, काहे तूने लिया ओ पिया। किशोर दा की लाइनें कुछ ऐसी थीं।
भा गया मेरे दिल को वो पहले पहल, मुझे देख तेरा शर्मा दे। और चौथा गीत तो कमाल का था, लो मिल गई डिग्री प्यार की। लो मिल गई डिग्री प्यार की, खैर मेरी सरकार की, ला दे ताली। किशोरदा के इस गीत में उनका साथ दिया था राम कमलानी और मुकेश जी ने। लो मिल गई डिग्री प्यार की, खैर मेरी सरकार की, ला दे ताली। मगर दोस्तों, यहाँ आकर दिल थोड़ा उदास हो जाता है। इन 7 गीतों में से केवल आगोश फिल्म के गाने का बेहद ख़राब क्वालिटी का वीडियो ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। बाकी के 6 गानों की वीडियो रीलें वक्त के बेरहम थपेड़ों में कहीं खो गई हैं। आज सिर्फ उनका ऑडियो ही जिंदा बचा है। इंटरनेट पर जहां भी ढूंढो सिर्फ राजेश रोशन और किशोरदा के ही गाने दिखते हैं। मगर रोशन साहब के साथ गाए ये 7 मोती कहीं छुप से गए थे, जिन्हें बड़ी मन्नत और खोज के बाद मैंने आज आपके सामने पेश किया है। तो दोस्तों, क्या आपने किशोरदा और संगीतकार रोशन साहब के इस बेहद रेयर और ऐतिहासिक गीत के सफ़र के बारे में ये अनसुनी कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाने आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये खोजी हुई कहानी और ये कोशिश पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।